देखिए, जब अगर असम की बात करें तो असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कई सीटों पर प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। गोसाई गांव में करीबी का मुकाबला रहा। दूसरे नंबर पर जेएमएम के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। वहीं माजबात में भी दूसरे नंबर पर जेएमएम के उम्मीदवार रहे हैं। आपको बता दें, कई दिनों तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे थे, प्रचार किया। डिगबोई में दूसरे नंबर और बरचला में तीसरे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हमारे सहयोगी नवीन वहां से मौजूद हैं, गुवाहाटी से। क्या लग रहा है नवीन, कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा +2 दूसरे या तीसरे नंबर पर है? दीपक, देखिए दीपक, निश्चित तौर पर मोर्चा, मैंने बार बार कहा कि सेंटीमेंट तरीके से असम में उनकी एंट्री हुई थी। जाहिर तौर पर दो चार मोटी बातें। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट शेयर है वो लगभग 2% के आसपास है। अब पूरे ओवरऑल चूंकि 16 सीटों मोर्चा ने ऑफिशियली चुनाव लड़ा और कुल मिलाकर जो वोट अभी तक मिले लगभग 1.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए हैं। आप गोसाईगांव की बात करें, बहुत क्लोज फाइट है, 2000 वोट का जो है अंतर अभी है और दूसरे नंबर पर जो है गोसाईगांव सीट पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी हुई है। आप इसके अलावा माजबात की बात करें, वहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है डिगबोई में। हालांकि डिगबोई में फासला बहुत लंबा है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सोच करके असम में एंट्री की थी, कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ के जो आदिवासी मतदाता हैं उन्होंने वोट किया। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि मोर्चा पहली बार चुनाव के 1 महीने पहले कायदे से उनकी एंट्री हुई। और संगठन की बात की जाए तो 15 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के 10 दिन पहले वो असम आए और 15 दिन पहले उन्होंने कैंपेन किया। 10-12 सभाएं की, कल्पना सोरेन जो है 8-10 सभाएं की और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये परिणाम मिले। तो जो संगठन है, अगर संगठन मजबूत हो जाता है जेएमएम का, यानी आने वाला 5 साल है, निश्चित तौर पे भविष्य है। कुछ ऐसी सीटें जो बहुत क्लोज फाइट, चाहे आप बारचला की बात करें या फिर आप गोसाईगांव की बात करें, क्लोज फाइट है। माजबात की बात करें, हालांकि वहाँ फासला ज़्यादा है, लेकिन 23,000 मत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले। तो किसी प्रत्याशी को 23,000 मत मिल रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, और सबसे बड़ी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़ने से सीधे तौर पर गणित है असम में। कई सीटों पर कांग्रेस का गणित खराब हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई सीटों पर तीसरे नंबर पर तो स्पष्ट तौर पर है कि कांग्रेस का ही वोट जो है वो कहीं ना कहीं कटा है। तो निश्चित तौर पे आप तिनसुकिया की बात कर ले, आप बारचला की बात कर ले, डिगबोई की बात कर ले, आप गोसाईगांव की बात करें, आप माजबात की बात करें, तमाम सीटों को अगर देखेंगे 2-3 सीट पर क्लोज फाइट, गोसाईगांव में ज़्यादा क्लोज फाइट है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा। मुझे लगता है कि अभी ट्रेंड्स है और हो सकता है कि गोसाईगांव का सीट और ज़्यादा क्लोज। चलिए, ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है लगभग 100 सीटों के साथ। पश्चिम बंगाल में कमाबेश वही स्थिति है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यार रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटता है।